निषाद प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वती समाः यत्क्रौञ्च मिथुनादेकमवधि काममोहितम्। यह रामायण का प्रथम श्लोक है। यह श्लोक सद्गुणात्मक देवी सरस्वती के आशीर्वाद से अचंभित वाल्मीकि के मुख से निकले थे। देवी की कृपा से यह सुरमय वाक्य उत्पन्न हुए थे वाल्मीकि के हृदय में, और उसी क्षण से रत्नाकर अपने तमसामय जीवन को त्याग कर आगे बढ़े थे शास्त्रिक जीवन की ओर। आध्यात्मिक उन्नति की राह पर यह था उनका पहला पदार्पण। सात्विक देवी सरस्वती श्वेत कमल में विराजित, श्वेत वस्त्र परिहिता, पवित्रता, ज्ञान और चेतना का मूर्त रूप है। अपने हाथ में वीणा और वेद धारण कर स्वर, सुर और विद्या का महाधन प्रदान करती हुई महामाया का स्वरूप है। तुषार धवल हंस है उनका वाहन। हंस जिसे दूध और जल को वेद करने की क्षमता प्राप्त है। आज इस वसंत पंचमी के शुभ अवसर पर देवी भारती को शत शत प्रणाम। हमारी गुरु माँ रजस सत और तम गुणों के सम्मिलित स्वरूप है। लक्ष्मी रूप में वो सौभाग्यदात्री, सरस्वती रूप में वो ज्ञानदात्री और दुर्गा रूप में वो शक्तिदात्री है। ममता दिवस की इस पावन अवसर पर हम श्री माँ को सरस्वती रूप में वंदना करेंगे। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी सरस्वती स्वर, सुर और संगीत की देवी हैं। आज हमारी प्रस्तुति में हम सुर और संगीत के महत्व का वर्णन करेंगे। आइए आनंद लेते हैं। हमारी प्रस्तुति नृत्य गीति आलेख्य सप्तक, स्वर, सुर और साधना।
सिद्धपीठ है आंचल तेरा, ज्योतिर्लिंगों में तू ही विराजे। सिद्धपीठ है आंचल तेरा, आदि शक्ति तू लक्ष्मी स्वरूपा, आदि शक्ति तू लक्ष्मी स्वरूपा। चरणों में बीते हर पल मेरा, माँ ममतामयी हमको तू वर दे, माँ ममतामयी हमको तू वर दे। माहेश्वरी माँ जग जननी तू, करना कृपा तेरे द्वार खड़े हम। माहेश्वरी माँ जग जननी तू, करना कृपा तेरे द्वार खड़े हम। तू दुख हारिणी मुक्ति प्रदायिनी, तू दुख हारिणी मुक्ति प्रदायिनी। संतन का भवसागर कर दे, माँ ममतामयी हमको तू वर दे, माँ ममतामयी हमको तू वर दे। करुणामयी मेरा जीवन संवर दे, करुणामयी मेरा जीवन संवर दे। माँ ममतामयी हमको तू वर दे, माँ ममतामयी हमको तू वर दे। संगीत एक सुमधुर शब्द विज्ञान है। परमपिता ब्रह्मा ने 4 वेदों की रचना की थी। इन चारों वेदों में सामवेद का विषय है संगीत। स्वर, गाथा और श्लोक गान सामवेद के क्षेत्र है। परमपिता संगीत के सात्विक रूप के जनक है, पर स्वर में सुर, छंद, लय को प्रेरित कर उसे संगीत का रूप देने का श्रेय जाता है देवादिदेव महादेव को। उनके तांडव नृत्य में छंद की उत्पत्ति हुई थी। प्रलय के केंद्र बिंदु में वे संगीत साधना में इतने तन्मय हो जाते कि उन्हें भोलानाथ कहा जाता है। महादेव ने 5 और अनन्य देव रागों की सृष्टि की है, जैसे भैरव, मेघ, दीपक, हिंदोल और श्री। कहा जाता है कि रुद्र वीणा का निर्माण महादेव ने किया था देवी पार्वती के शयन अंगी की कल्पना कर। प्रभुं प्राणनाथं विभुं विश्वनाथं जगन्नाथनाथं सदानन्दभाजम् भवद्भव्यभूतेश्वरं भूतनाथं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे गळेरुण्डमालं तनौ सर्पजालं महाकालकालं गणेशादिपालम् जटाजूटगङ्गोत्तरङ्गैर्विशिष्टं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे मुदामाकरं मण्डनं मण्डयन्तं महामण्डलं भस्मभूषाधरन्तम्
अनादिं ह्यपारं महामोहमारं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे वटाधो निवासं महाट्टाट्टहासं महापापनाशं सदा सुप्रकाशम् गिरीशं गणेशं सुरेशं महेशं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे गिरीन्द्रात्मजा सङ्गृहीतार्धदेहं गिरौ संस्थितं सर्वदा पन्नगेहम् परब्रह्म ब्रह्मादिभिर्वन्द्यमानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे कपालं त्रिशूलं कराभ्यां दधानं पदाम्भोजनं रायकामं ददानम् वलिवर्धयानां सुराणां प्रधानं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे शरच्चन्द्रगात्रं गणानन्दपात्रं त्रिनेत्रं पवित्रं धनेशस्यमित्रम् अपर्णाकळत्रं सदा सच्चरित्रं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे हरं सर्पहारं चिताभूविहारं भवं वेदसारं सदा निर्विकारम् श्मशाने वसन्तं मनोजं दहन्तं शिवं शङ्करं शम्भुमीशानमीडे स्वयं यः प्रभाते नरः शूलपाणे पठेत् स्तोत्ररत्नं द्विह प्राप्य रत्नम् सुपुत्रं सुधान्यं सुमित्रं कळत्रं विचित्रैः समाराध्य मोक्षं प्रयाति। परमपिता ब्रह्मा ने दिए शब्द, महादेव ने सुर उत्पन्न किए तथा देवी सरस्वती ने इस स्वर और सुर को एक अनुशासित रूप दिया और स्वर साधना का मार्ग निश्चय किया। देवी सरस्वती ने इस साधना मार्ग में देवर्षि नारद को अपना प्रथम शिष्य बनाया और देवर्षि को आदेश दिए कि संगीत साधना के इस अनुशासन को गांधार्व, किन्नर और भूलोक दिलोक में प्रचारित करें। वायु में शब्द उत्पन्न होते हैं। शब्द की हर तरंग में सृष्टि, स्थिति और लय होता है। शब्द का ग्राहक है कर्ण। देवर्षि में इस विश्वव्यापी शब्द तरंग को संगीत में सम्मिलित कर उसे 3 स्तरों में विभेद किए, उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित। तत्पश्चात हर एक स्तर को 7 सुरों में भेद की सृष्टि की तथा सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये 7 सुर सप्तक कहलाते हैं। চন্দন চর্চিত নন্দন অর্চিত অজ্ঞান তমোদাসী
নাশিনী চন্দন চর্চিত নন্দন অর্চিত অজ্ঞান তম নাশিনী সেজেছে বিশ্ব নূতন সাজে ভ্রমর গুঞ্জন কুসুম মাঝে গাহিছে তোমার মঙ্গল গান গাহিছে তোমার মঙ্গল গান ধরেছে কে যেন নূতন তান পুলকে নাচিয়া উঠেছে প্রাণ পূজিতে তোমার চরণ খানি নম বরদে শুভদে জননে নম বরদে শুভদে জননে চন্দন চর্চিত নন্দন অর্চিত অজ্ঞান তম নাশিনী ভরে গেছে বিশ্ব কুসুম গন্ধে নৃত্য করিছে গো বিমলানন্দে ভরে গেছে বিশ্ব কুসুম গন্ধে নৃত্য করিছে গো বিমলানন্দে ফুটিয়াছে হাসি সবার মুখে চরণ লুটিয়া পড়েছে সুখে তুলিয়া নামা আপন বুকে করমা কর আশিস বাণী নম বরদে শুভদে জননী নম বরদে শুভদে জননী চন্দন চর্চিত নন্দন অর্চিত অজ্ঞান তম নাশিনী কোটি কোটি মাগো তোমার শিষ্য পুজিব কি দিয়ে করেছ নিঃস্ব কোটি কোটি মাগো তোমার শিষ্য পুজিব কি দিয়ে করেছ নিঃস্ব নাই কোতার নয়ন জল নাই কোতার নয়ন জল নাই কো ভরসা নাই কো বল নাই কো ভরসা নাই কো বল তুমি তাদের
আছো মা সম্বল, তুমি যে তাদের হৃদয় রানী। নম বরদে শুভদে জননী, নম বরদে শুভদে জননী। চন্দন চর্চিত নন্দন অর্চিত অজ্ঞান তমদাসিনী। সেজেছে গো বিশ্ব নূতন সাজে, সমর গুঞ্জন কুসুম মাঝে। গাহিছে তোমার মঙ্গল গান, গাহিছে তোমার মঙ্গল গান। ধরেছে কে যেন নূতন তান, পুলকে নাচিয়া উঠেছে প্রাণ। পূজিতে তোমার চরণ খানি, নম বরদে শুভদে জননী, নম বরদে শুভদে জননী। চন্দন চর্চিত নন্দন অর্চিত অজ্ঞান তমনাশিনী। देवर्षि ने कहा, षडज ऋषभ गांधार मध्यम पंचमस्तया दैवत निषादश्च सुरा सप्तकीर्तिता। अर्थात षडज ऋषभ गांधार मध्यम पंचम दैवत और निषाद, ये है सब सुरों के नाम। वर्तमान में संगीतज्ञों ने इन सब का आदि अक्षर ग्रहण कर इनके संक्षिप्त नाम दिए हैं, यथा सा रे गा मा पा धा नी। देवर्षि को इन सब सुरों का प्रथम संधान मिला था पशु पक्षियों के कंठ स्वर में। देवर्षि ने मयूर कंठ में षडज, वृष कंठ में ऋषभ, बकरी कंठ में गांधार, बतख कंठ में मध्यम, कोकिल कंठ में पंचम, अश्व कंठ में दैवत और कुंज कंठ में निषाद स्वर का आविष्कार किया। तत्पश्चात देवर्षि ने सप्त तंत्र वीणा में इन सब सुरों की साधना की। अलग अलग स्तर भेद में सब सुरों से अलग अलग तरंगों की सृष्टि होती है, जो जीव के कर्ण मध्य में प्रवेश कर मन में अलग अलग भाव तरंग की लहर उठाती है। सप्तक के 7 सुर एक एक देवी देवताओं पर उत्सर्गित हैं। षडज अग्नि देवता पर, ऋषभ परमपिता ब्रह्मा पर, गांधार माता सरस्वती पर, मध्यम महादेव पर, पंचम श्री विष्णु पर, दैवत गणेश पर और निषाद सूर्य देवता पर। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणों प्रणमामः। जय जय हे भगवती सुरभारती, तव चरणों प्रणमामः। नाद ब्रह्ममयी जय वागेश्वरी, नाद ब्रह्ममयी जय वागेश्वरी, शरणं ते गच्छामः। जय जय हे भगवती सुरभारती।
ब्रह्ममयी जय वागेश्वरी शरणं ते गच्छामः जय जय हे भगवती सुरभारती जय जय हे भगवती सुरभारती जय जय हे भगवती सुरभारती। सप्तसुर का प्रथम सुर है सरोज। सरोज का अर्थ है 6 स्थानों से जिसकी उत्पत्ति। ये 6 स्थान है नाभि, सुषुम्ना, हृदय, ईरा, पिंगला और मस्तक। इन 6 स्थानों से वायु उदित होकर जिस स्वर की सृष्टि होती है वही सरोज है। सरोज अग्निदेव पर उत्सर्गीकृत हैं। अग्नि ऊर्जा का प्रतीक है, आत्मशक्ति और पवित्रता का प्रतीक है। संगीत में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो मन में बसे नीतिवाचक भावों को जलाकर निर्मलता प्रदान करती है। कहा जाता है महादेव सृष्ट दीपक राग की यदि सही रूप से साधना की जाए तो अग्नि का उत्पन्न होती है।
एक बार सम्राट अकबर के नवरत्न तानसेन दीपक राग गाने लगे। उनकी संगीत से इतनी ऊर्जा उत्पन्न हुई कि चारों ओर आग लग गई। तानसेन ने अपनी साधना में ऐसे विभोर हो गए कि उन्होंने वाद्य ज्ञान खो दिया। आग उनकी ओर बढ़ रही थी। उनकी सुपुत्री उनको इस अवस्था में देखकर घबरा गई और वो तुरंत मेघ मल्हार गाने लगी। उनके संगीत के प्रभाव से बारिश होने लगी और आग बुझ गई। दीपक कथन करत राग लक्षण ग्रंथ मेल काम वरधन दिन हस्त जामगत। दीपक कथन करत राग लक्षण ग्रंथ मेल काम वरधन दिन हस्त जामगत। दीपक कथन करत आरोह तजरि खब अवरोह अनिकात। वादि सुर भयो खरज चतुरा को नित सुमत। दीपक कथन करत राग लक्षण ग्रंथ मेल काम वरधन दिन हस्त जामगत। दीपक कथन करत अहो बल कहत मेल माल मणि वरज। कल्याणी कोहु कहत सतम सुर बिरहित। लोचन गुणी कहत रूप को मंदमत। पंडित सकल चतुर शास्त्र मत अनुसरत। दीपक कथन करत राग लक्षण ग्रंथ मेल काम वरधन दिन हस्त जा
सप्तक का दूसरा सुर है ऋषभ, जो स्वर नाभि के मूल देश में उत्थित होकर वृषभ गर्जन जैसे ध्वनित होते हैं, उसे ऋषभ सुर कहा जाता है। यह सुर परम पिता ब्रह्मा पर समर्पित है। परम पिता ब्रह्मा सृष्टि करता है। संगीत में भी सृजन करने की क्षमता रहती है। संगीत के तरंग हमारे मन में कोमल भावों की सृष्टि करते हैं। इन भावों से उत्पन्न होती है कल्पना। कल्पना ही सारे आविष्कार और निर्माण का आधार है। संगीत में बसंत राग इस सृजन आनंद को दर्शाती है। बसंत राग से पुष्प में प्राण संचरित होते हैं। ये वायु को सुगंधित कर देता है। मोर की पैरों में ताल प्रेरित करता है। इस राग में सृष्टि का आनंद हर स्वर में मुखरित होता है। সুখে উৎসুক যৌবন জাগে, ওগো জানি না কি নন্দন রাগে, সুখে উৎসুক যৌবন জাগে।
আজি আম্রমুকুল সৌগন্ধে নব পল্লব মর্মর ছন্দে আজি আম্রমুকুল সৌগন্ধে নব পল্লব মর্মর ছন্দে চন্দ্র কিরণ সুধা সিঞ্চিত অম্বরে অশ্রু সরস মহানন্দে আমি পুলকিত কার পরশানে গন্ধ বিধুর সমীরণে আজি এই গন্ধ বিধুর সমীরণে কার সন্ধানে ফিরি বনে বনে গন্ধ বিধুর সমীরণে আজি এই গন্ধ বিধুর সমীরণে আজি এই গন্ধ বিধুর সমীরণে। तीसरा सुर है गांधार, जो वायु नाभि मूल से उत्थित होकर गंध स्थान अर्थात नासिका को स्पर्श करके कर्ण युगल के मध्य से चलित होकर जिस ध्वनि की सृष्टि करती है वह गांधार कहलाती है। गांधार राग देवी सरस्वती को समर्पित है। देवी सरस्वती सात्विक गुणों की मूर्त रूप हैं। शुद्ध पवित्र जीवन शैली और आध्यात्मिक उन्मेष की साधना देवी सरस्वती को तुष्ट करती है। देवी का वाहन श्वेत हंस है। हंस एक अति उत्तम श्रेणी का जीव है। वह जल और दूध को पृथक करने की क्षमता रखता है। इसका तात्पर्य यह है कि हंस को अच्छाई और बुराई का भेद पता है। संगीत में हंस ध्वनि राग नामक एक अति उच्च मार्ग का राग है। इस राग में आध्यात्मिक चेतना जागरूक करने का स्वर है। সুরে সুরে তাকে ছুঁয়ে নিতে যদি কেউ না পারে, যেন তাকে পাবে সুরেলা নদীতে দূর পাহাড়ে। গারে 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 গাপা গারে জানে বাগারে, স্বরলিপি থেকে ডেকে ডেকে খুঁজে নিও তাহারে। গাপানি জানি জানি নি পাপা, তাকে ছাড়া কিছু ভালো লাগে না, তবুও আধারে আলো লাগে না, সে থাকে অন্ধকারে। সুরে সুরে তাকে ছুঁয়ে নিতে যদি কেউ না পারে, যেন তাকে পাবে সুরেলা নদীতে দূর পাহাড়ে। ফোটেনি তেমন করে আজও কি প্রেমের কলি, চেনা চেনা অক্ষরে নিজেকে তাই বলি। যেভাবে মিশে থাকে ধ্বনিতে প্রতিধ্বনি, সেভাবে মিশে যাব জানে কি সজনী। ডাকে সাড়া দা, ডাকে সাড়া যদি নাই দিলে, তবু আড়ালে আড়ালে হারালে বাড়ালে হাতটা তারে। সুরে সুরে তাকে ছুঁয়ে নিতে যদি কেউ না পারে, যেন
তাকে পাবে সুরেলা নদীতে দূর পাহাড়ে। গারে গাগা গারে গারে গাবা গারে জানে পাগারে, স্বরলিপি থেকে ডেকে ডেকে খুঁজে নিও তাহারে। গাবানি জানি জানি নি পাপা গা, তাকে ছাড়া কিছু ভালো লাগে না, তবু আধারে আলো লাগে না, সে থাকে অন্ধকারে। चौथा सुर है मध्यम। शरीर के मध्यम स्थल से वायु उत्थित होकर स्वाभाविक गति से जो स्वर उत्पन्न करता है उसे मध्यम कहा जाता है। मध्यम सुर देवादि देव महेश्वर पर समर्पित है। संगीत, नृत्य, गायन और वादन के आदि गुरु हैं शिव। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मनाथ से जब शिव प्रकट हुए तो उनके साथ रज, सत और तम ये तीनों गुण भी जन्मे थे। यही तीनों गुण शिव के तीन शूल यानी त्रिशूल कहलाए। उसी के साथ उत्पन्न हुआ डमरू, जिससे संगीत का ज्ञान दुनिया को मिला। नाद और भगवान शिव का अटूट संबंध है। नाद एक ऐसी ध्वनि है जिसे हम ओम के नाम से जानते हैं। संगीत के 7 स्वर का केंद्रीय स्वर नाद में समाहित है। नाद से ही ध्वनि और ध्वनि से ही वाणी की उत्पत्ति हुई। भगवान शिव का डमरू नाद साधना का प्रतीक माना गया है। शिव महापुराण के 24,000 श्लोकों में भगवान शिव के संगीत के प्रति स्नेह के बारे में विस्तार से वर्णन किया गया है। महादेव के कंठ से जो पहला राग निकला था वह राग भैरव था। राग भैरव सबसे प्राचीन राग है। भैरव महादेव का एक नाम भी है। इस राग में शिव पौरुष और उनके सौंदर्य का आभास पाया जाता है। मन आनंद आनंद छायो, मन आनंद आनंद छायो, मिटो गगन घन अंधकार। अखियन में जब सूरज आयो आयो आयो, मन आनंद आनंद छायो, मन आनंद आनंद छायो। उठी किरण की लहर सुनहरी, उठी किरण की लहर सुनहरी, जैसे पावन गंगा जल, और पल के पल हर सिंगार मधु गीत सिंदूरी गायो। मन आनंद आनंद छायो, मिटो गगन घन अंधकार। अखियन में जब सूरज
ధని సరని సదని రమ మదని సదని రే గమర సమాన ఆనంద ఆనంద సరే రే ధని సదని ద గమ 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 దని దని సరి మన ఆనంద ఆనంద ఛాయో సని స మధమ గమ గరే సని ద దని రే స ధని రే స గమర సమాన ఆనంద ఆనంద ఛాయో మన ఆనంద ఆనంద ఛాయో మానసరోవర మగన కంపన మానసరోవర మగన కంపన नभदर्पण की झांकी तामे अभिकन अधखुलोचन प्राण हंस उतरायो मन आनंद आनंद छायो मन आनंद आनंद छायो मन आनंद आनंद छायो निजो गगन घन अंधकार अखियन में जब सूरज आयो 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 मन आनंद आनंद छायो मन आनंद आनंद शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं
षष्ठ सुर है दैवत। नाभि के निम्न भाग तक गमन कर जो वायु पुनः ऊर्ध्वगामी होकर कंठ तक जाकर स्वर की सृष्टि करता है उसे दैवत कहा जाता है। सिद्धिदाता गणेश पर यह स्वर समर्पित है। शिव मानस पूजा में श्री गणेश को प्रणव ओम कहा गया है। इस एकाक्षर ब्रह्म में ऊपर वाला भाग गणेश का मस्तक, नीचे का भाग उदर, चंद्रबिंदु लड्डू और मात्रा सूंड है। ओम शब्द ब्रह्म की आदि ध्वनि है। जैसा कहा गया है, गणेश की शारीरिक संरचना में संगीत बसा हुआ है। चारों दिशाओं में सर्वव्यापकता का प्रतीक उनकी चार भुजाएं हैं। संगीत की विस्तृति चारों ओर है। प्रकृति के हर उपदान में संगीत बसता है। पवन बहता है तो तरंग की सृष्टि होती है। नदियों में जल बहता है तो ध्वनि की सृष्टि होती है। पर्वत के शांत रूप में एक अलग ही संगीत होता है। ऐसे ही मेघ गर्जन में व बारिश के गिरने में भी संगीत है। गरजे गरजे आज मेघ घनन घनन चायुरी दमक दमक चमके बिजुरी कहत हरे तू राज आयो कहत हरे तू राज आयो कहत हरे तू राज आयो री इस रुत के संग रंगी हरित रंग में धरा सब विहंग आज दंग देख रंग ये हरा। इस रुत में आज तू भी अंग अंग रंग ले तार की झनकार छेड़ संग में मृदंग ले घुमड़ घुमड़ काल घटा रौद्र रूप धर धर के धरती का रोम रोम धड़के 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 गरज गरज आज मेघ घनन घनन चायुरी दमक दमक चमके बिजुरी कहत हरे तू राज आयो कहत हरे तू राज आयो कहत हरे तू राज आयो रे। सातवां सुर है निषाद। षडज यानी सा से दैव्यत धा तक जो स्वर है वह एकत्र होकर जिस वायु में अवस्थान करता है वही वायु उत्थित होकर जो ध्वनि की सृष्टि करता है वह निषाद कहलाता है। यह स्वर भगवान सूर्य पर समर्पित है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है। संगीत समस्त सृष्टिशील क्रियाओं की नींव है। सूर्य का अर्थ है सर्व प्रकाशक। संगीत आध्यात्मिक और आत्मिक प्रकाश का प्रतीक है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य परक ही है। संगीत में राग श्री ऐसा एक राग है जो गंभीर है और चेतना जागृत करते हैं।
रागश्री ऐसे एक परिवेश की सृष्टि करता है जहाँ सुनने वाले को सत्य की पहचान होती है, जगत का अंधकार दूर होता है और ज्ञान के उजाले से जीवन अलौकित होता है। चलो रे माही राम सिया दर्शन को, चलो रे माही राम सिया दर्शन को, चलो रे माही राम सिया दर्शन को। रघुनंदन रथ में आवत है, रघुनंदन रथ में आवत है। देव सकल कुसुमन बरसन को, चलो रे माही राम सिया दर्शन को, चलो रे माही राम सिया दर्शन को। रघुनंदन रथ में आवत है, देव सकल कुसुमन बरसन को, चलो रे माही राम सिया दर्शन को, चलो रे माही राम सिया। राम छवि निरखी अति सुंदर, राम छवि निरखी अति सुंदर। पाछे लक्ष्मण भाई है, दास हनुमत चरण विनीयत। भरत शत्रुघ्न चमर उड़ावतनी को, चलो रे माही राम सिया दर्शन को, चलो रे माही राम। राम छवि निरखी अति सुंदर, राम छवि निरखी अति सुंदर। पाछे लक्ष्मण भाई है, दास हनुमत चरण विनीयत। भरत शत्रुघ्न चमर उड़ावतनी को, चलो रे माही राम सिया दर्शन को, चलो रे माही राम सिया दर्शन को। रघुनंदन रथ में आवत है, देव सकल कुसुमन बरसन को, चलो रे माही राम सिया दर्शन को, चलो रे माही राम, चलो रे माही राम, चलो रे माही राम सिया दर्शन। संगीत में सिद्धि लाभ के लिए निरंतर साधना आवश्यक है। इस साधना में अनुशासन भी आवश्यक है। अनुशासन बिना संगीत कर्ण में ही रह जाता है, प्राण को स्पर्श नहीं कर पाता। सिद्ध संगीत विषधर सांप को हिंसा भुलाकर मोहित कर सकता है, बारिश लाकर आग बुझा सकता है, कठोर मन को कोमल बना सकता है। कोई भी कर्म में सिद्धि पाने के लिए साधना अति आवश्यक है। निर्लस, निष्ठापूर्ण और अनुशासित साधना सिद्धि लाभ का एकमात्र पथ है। चाहे खेलकूद हो या पढ़ाई, वाणिज्य हो या आध्यात्मिक प्रयास, सबका एकमात्र पथ साधना है। कुरु साधना नित्यम, नहीं तो नश्यति सर्वम। बड़ा
सुंदर है। इसीलिए वो रूप को दर्शन करने के लिए थोड़ा स्थिर होने पड़ेगा, जो स्थिर आप कभी नहीं हो पाते हो। मन को स्थिर नहीं करने से, मन यदि है स्थिर विश्व है स्थिर, चंचल होइले मन सबी अधीर। तुम्हारा मन ठीक होने से ये सारा विश्व स्थिर हो जाएगा, और मन चंचल होने से सब चंचलता में सब संचलता को देख पाओगे। इसीलिए मन को वशीभूत करना बड़ा कठिन, लेकिन कोशिश तो करना ही है। कठिन होने से चलेगा तो नहीं। हर पढ़ुहार जो लोग पढ़ते हैं, स्टूडेंट लोग कहते हैं ये बड़ा कठिन, वो बड़ा कठिन है, लेकिन पढ़ना ही होता है। संगीत शिक्षा जो करते हैं, जो सारे गामा, अगर इस प्रकार बोला जाएगा, ये गौतम बेटा सारे गामा पा धा नी सा, ठीक हुआ? नहीं हुआ। वो बोला सारे, फिर क्या क्या बोलेगा, तब ठीक होगा। जब तक ये सारे गामा ये ठीक से नहीं सज सकेगा, वो आगे बढ़ेगा कैसे, संगीत गाएगा कैसे? चाहे वो लघु संगीत हो, चाहे उच्चांग संगीत हो, लेकिन सारे गामा ये उसको गले में लाना ही होगा। तो पहले तुम साधो। साधने का उपाय क्या है, साधने का क्या क्या उपकरण है, वही उपकरण और वो उपाय के लिए ये गंध, पुष्प, धूप, दीप आदि सब लाया गया है कि अगर किसी भी प्रकार से मन को धूप से ही हो, दीप से ही हो, गंध से ही हो, पुष्प से ही हो, किसी से भी कौन क्षण में मन को हमारा स्थिर हो जाएगा, मैं नहीं जानता हूँ। इसीलिए एक बार राम नाम करने से कोटि कुल का पाप से उद्धार हो जाता है। तो राम 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 का जपने को वही बोला है, क्योंकि एक बार भी मैं मन से राम नाम जप नहीं पाते हैं। राम नाम जपने के लिए अविरत राम नाम जपते जाओ, अविरत तुम्हारा गुरु मंत्र जपते जाओ। हो सकता है कि कोटि कोटि जप के पश्चात एक मंत्र सही मन में तुम उच्चारण कर दिए हो और उस दिन तुम उद्धार भी हो गए हो। Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall overcome someday. বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে নাও, বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে নাও। ফেরায়ও না জননী, বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে নাও। We shall live in peace. We shall live in peace. We shall live in peace someday. Hey, deep in my heart, I do believe that we shall live in peace someday. Deep in my heart, I do believe. দিনহীনে কেহ চাহে না, তুমি তারে রাখিবে জানি গো। That we'll walk hand in hand someday. And here we go with the violin solo. কিছু চাহিনে চরণ তলে বসে থাকিব, আর আমি যে কিছু চাহিনে জননী বলে শুধু ডাকিব। তুমি না রাখিলে গৃহ আর পাইব কোথায়। Deep in my heart, I do believe that we
shall overcome someday. We shall overcome Oh yeah, deep in my heart, তুমি না রাখিলে গৃহ আর পাইব কোথায়? We shall overcome. কেঁদে কেঁদে কোথা বেড়াবো ওই যে হিরে তমস ঘন ঘোরা গহন রজনী বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে লও বড় আশা করে এসেছি গো কাছে ডেকে লও ফিরায় না I do believe that we are not afraid. We walk hand in hand someday. We will live at peace someday. And we shall overcome someday. ফিরায় না मेरे भगवान की जय, मेरे भगवान की जय। ओम नमः ब्रह्मानंदाय नमः। जय श्री गुरु, जय श्री मां। आज ममता दिवस के पूर्ण और मनोरम अवसर पर और साथ ही सरस्वती पूजा के पावन त्योहार पर आप सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन, शुभकामनाएं और बहुत सारा प्यार। हमारी पूज्य गुरु माँ न केवल हमारी प्यारी माँ है, बल्कि वो सत्य, बल और ज्ञान की देवी है। अतः उनकी इच्छाओं, विचारधाराओं और सिद्धांत पर चलना ही वास्तव में श्री गुरु माँ की इच्छाओं का पालन करना होगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारी जीवन रेखा अर्थात हमारा संघ को बलिष्ठ बनाना। बीता हुआ वर्ष 2020 हम सबके जीवन में अनेकों मार्मिक और घातक चुनौतियां लेकर आया था। विशेषकर जिस अतिमारी और अन्य कोई प्राकृतिक आपदाओं का सामना हमें पिछले वर्ष करना पड़ा, उस परिस्थिति में हमारे भगवान की परम शक्ति पर पूर्ण आस्था और विश्वास बनाए रखना ही हमारे लिए इस कठिन समय पर विजय पाने का एकमात्र रास्ता है। उनकी अपार कृपा और उनकी दिव्य शक्ति के प्रकाश का अनुसरण करते हुए हम सभी पहले से अधिक हिम्मत वाले बने हैं और आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़कर एकजुट होकर चुनौती के समय का सामना करने में सफल हो पाए हैं। इस अतिमारी से बचने के लिए जिन नियमों का पालन करना जरूरी है, जैसे कि एक दूसरे से उचित सामाजिक दूरी बनाए रखना इत्यादि, उन सभी नियमों का पालन करते हुए हमने पिछले वर्ष संघ के सभी त्योहारों को जैसे गुरु पूर्णिमा महोत्सव और पूज्य श्री अवतरण दिवस को भी फेसबुक और यूट्यूब द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से बनाए हैं। आज ममता दिवस का पावन उत्सव भी ऐसे ही कार्यक्रम का एक हिस्सा है। श्री भगवान उवाच कार्यक्रम में हमें स्वयं भगवान को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं और मेरा भगवान कार्यक्रम में भाग लेने वाले कुछ भक्तों की प्रस्तुति ने हमारा अंदर की आस्था, विश्वास और उत्साह को और बढ़ा दिया है और पूरे विश्व में एक सबको एकजुट होकर रखने का उत्साह दिया है। सभी शाखाओं के उन सभी भाई बहनों का हार्दिक शुभकामनाओं सहित अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने अत्यंत उत्साह के साथ इन ऑनलाइन कार्यक्रम में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, चाहे वो क्विज हो, संगीत या नृत्य नाटिका हो या फिर
कोई और सांस्कृतिक प्रस्तुति क्यों ना हो। पूज्य जोशी के दिशा दर्शन और पूज्य जोशी गुरु माँ के सिद्धांत के आधार पर मैं और मेरे अति समर्थ उपाध्यक्ष की सहायता से संघ के उत्तरदायित्व को पूर्ण रूप से निभाने के लिए और आप सभी के सुख शांति स्वस्थ और समृद्धि के लिए मैं भगवान के चरण में कृपा प्रार्थी हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये ममता दिवस मनाए हम हर बरस, हम सब प्रेम तुम्हें आशीष रखना। ये ममता दिवस मनाए हम हर बरस, हम सब प्रेम तुम्हें आशीष रखना। मुश्किलों का करे डट के हम सामना, मुश्किलों का करे डट के हम सामना। संग हो ये बलिष्ठ कृपा बनाए रखना, संग हो ये बलिष्ठ कृपा बनाए रखना। हैप्पी बर्थडे गुरु माँ, हैप्पी बर्थडे गुरु माँ, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे गुरु माँ, हैप्पी बर्थडे गुरु माँ, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे गुरु माँ, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे गुरु माँ, हैप्पी बर्थडे गुरु माँ।